ओके, हम मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड 7.4 से। 7.4 आपका एक ही एसएलओ है, आई गेस, या एक ही एसएलओ जो कि कह रहा है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को हमें पहले डिस्कस करना है, देन हमें ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग। फाइन, यहाँ से मैं एक दो चीज़ों का मैं थोड़ा आइडिया दूंगा जो कि आपको नेक्स्ट एसएलओ में काम आने वाला है। तो पहली चीज़, मास स्प्रिंग सिस्टम। ये आपका मास स्प्रिंग सिस्टम होता है। ओके, सपोज करते हैं अगर ये इसका मेन पोजीशन है, जिसे ओ कह देते हैं, अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करके मैं इसे एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके जाता हूँ, तो वो ए से वापस अगर मैं इसे ए पे लेके जाता हूँ तो ए से वापस ओ पे आएगा ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, और वो वापस ओ से बी की तरफ जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, और उसकी वजह से वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है मास स्प्रिंग सिस्टम। फाइन, अब हमें पता है कि हमने ये डेरिवेशन की थी, ये हम कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। वैसे ये क्यों रियल में होता है, लेकिन वहाँ पे रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं तो डैम्पिंग हो जाती है, और डैम्पिंग आपका कमिंग चैप्टर और कमिंग एसएलओ है, इस चैप्टर का लास्ट एसएलओ, इसी चैप्टर में लास्ट एसएलओ है। सही है, देखो इधर मैं इस इस फॉर्मूला को यूज करूंगा यहाँ पे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? पीछे हमने ड्राइव किया था 7.1.1 में। ओके, तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा। सरदरा कोड में जगह ले वापस बने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम। ये सेम फॉर्मूला मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब एक और चीज कि यहाँ पे मैं अगर लिखूं मैं इसी को आगे इससे दे रहा हूँ ए, इस x को जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे मैं डिवीजन में लेके आ रहा हूँ। a ओवर x इज इक्वल टू माइनस का के एक्स के और m हो जाएगा। सही है, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे मैं डिवीजन में लेके आया हूँ। फाइन, अब मैं कहूँगा वी नो दैट, हमें पता है इसके नेक्स्ट स्टेप में कि आपके पास a बराबर होता है माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर के, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सही है, और यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूँ कि ना मैं यहाँ पे a ओवर x करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। x मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं डिवीजन में लेके आया। सही है, यहाँ पे मैंने a और x की वैल्यू बना दी है, तो इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूँगा यहाँ पे इस a और x की जगह पे, तो मैं इस a और x की जगह पे दे सकता हूँ माइनस का ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा माइनस के k ओवर m के। सही है, समझ में आ रहा है? ये वाला ऊपर वाला, ये वाला यहाँ से आया प्रीवियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से फॉर्मूला। मैंने कहा था सारे फॉर्मूला साइड में लिख रहा हूँ, वहीं से मैं लेता जाऊँगा। तो मैंने ये फॉर्मूला उठा के यहाँ पे लिया, यहाँ से मैंने a ओवर x की वैल्यू बनाई जो कि मेरे पास माइनस का ओमेगा स्क्वायर आई, तो a ओवर x की जगह पे मैंने माइनस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के k ओवर m लिख लिया। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है और हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k ओवर m आ जाता है। तो मैं यहाँ पे अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k ओवर m। फाइन, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे मूव करेंगे। हमें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर।
जो कि मैंने एग्जैक्टली ये वाला कॉपी किया इफ यू वांट टू सी। सही है। और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मैं पुट करूँगा ये वाली, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे मैं लिखूंगा अंडर रूट के ओवर एम, और वापस ओमेगा के बराबर में जो है आपका अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है। जब दो अंडर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, अगर आपके पास अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b लिखा हुआ हो तो मैं उसे अंडर रूट a b लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ये आपके पास स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। सही है। तो यहाँ पे दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके देख सकता हूँ कुछ इस फॉर्म में कि v इज इक्वल टू अंडर रूट पूरा एक बना दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा k ओवर m मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है। अब मैं लिखूंगा v इक्वल टू अंडर रूट k ओवर m, सेम रहा। यहाँ पे मैं लूंगा एक्स नॉट स्क्वायर को कॉमन, यहाँ पे मैं लूंगा एक्स नॉट स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। कैसे? इसको यहाँ पे मैं लूंगा एक्स नॉट स्क्वायर को कॉमन, और वैसे हम कॉमन लेते हैं अगर यहाँ पे भी वो वैल्यू आ रही हो और यहाँ पे भी वो वैल्यू आ रही हो, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह पे वैल्यूज नहीं आ रही, फिर भी मेरा ये इंटरेस्ट है कि मैं एक्स नॉट स्क्वायर को कॉमन लेना चाहता हूँ। तो मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से ये कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ हो कि 2x प्लस 9y लिखा हुआ हो अगर, और मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेना चाहता हूँ, तो मैं 2 कॉमन कैसे लूँगा? मैं लिखूँगा बाय 2, ओके, और इन दोनों से मैं डिवाइड करवा दूँगा 2 को, तो 2x डिवाइड बाय 2 प्लस 9y डिवाइड बाय 2। असल में कॉमन हम कुछ इस तरह से ले रहे होते हैं, कॉमन में हमें ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे होते हैं, या इसको और अच्छे से बताऊँ कि मैंने ना थोड़ा एक स्टेप खा लिया, तो हमें ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को। तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और जब मैं इन्हें कैंसिल करूँगा तो मेरे पास 1 बचेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक मेरी इक्वेशन क्या है? लेजिटिमेट, सही है, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाला 2 बाहर रखता हूँ, नीचे वाले 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 2 अंडर रूट में 2x ओवर 2 प्लस 9y ओवर 2। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाता है और x प्लस 9y ओवर 2 बच जाता है हमारे पास। तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि मैंने 2 कॉमन ले लिया x प्लस 9y ओवर 2 करके। तो मतलब इसमें 2 दोनों में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 2 कॉमन ले लिया है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी मैं करूँगा x नॉट को बाहर लेके आऊँगा, x नॉट के स्क्वायर को, सही, और अंदर में इससे x नॉट के स्क्वायर को कैंसिल करूँ तो x नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट स्क्वायर क्या बचता है? 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे x नॉट स्क्वायर क्या है? स्क्वायर की फॉर्म है, तो स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो आप आगे भरोगे तो आपके पास v इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट k ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आप एक फॉर्मूला पूरा का पूरा ड्राइव कर चुके हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। सही है, मजा आ गया। अब हम आगे मूव करने वाले हैं। ये मेरा इंटरेस्ट है कि मैं रिलेशन बनाना चाहता हूँ मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ओके, और सिंपल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। मिनिमम नहीं, सिंपल, यहाँ जो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मैं रिलेशन बनाना चाहता हूँ मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तो हमें पता है वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? मैक्सिमम होती है मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पे, है ना। तो मेन पोजीशन पे आपके पास x क्या होता है? 0 होता है। तो मैं अगर लिखूँ, मैं कहूँ v नॉट मेरा मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो मैं चाहता हूँ कि x नॉट अंडर रूट k ओवर m लिखूंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा 1 माइनस, और x आपके पास क्या होता है? 0 होता है। मेन पोजीशन पे x आपका क्या होता है? 0 होता है। फाइन।
तो 0 डिवाइड बाय किसी भी वैल्यू से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 माइनस 0 करूं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v नॉट इज इक्वल टू x नॉट अंडर रूट k ओवर m। फाइन। तो ये आपके पास आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। मीन पोजीशन पे आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अब मैंने कहा मैं रिलेशन बनाऊंगा मैक्सिमम वेलोसिटी का और इस फॉर्मूले का। तो मैं इस फॉर्मूले में देखूं तो मेरे पास इस फॉर्मूला में आ रहा है, अगर मैं इसे ऊपर लिख दूं v इज इक्वल टू x नॉट अंडर रूट k ओवर m, ब्रैकेट में आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। सही है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ब्रेक अंडर रूट को अलग भी कर सकता हूँ। v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट k ओवर m मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया? जैसे यहाँ पे मैंने 2 को 1 कर दिया था, वैसे ही मैंने यहाँ पे 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया है। सही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि x नॉट इंटू अंडर रूट का k ओवर m बराबर होता है v नॉट के। तो मैंने v इक्वल टू v नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर करके फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है यहाँ पे। यानी कि मैंने रिलेशन बना दिया एक ऐसा जिसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों आ रहे हैं। तो मींस मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। सही है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? भाई आप लोग इंटेलिजेंट हो, सुपर आइंस्टाइन हो, मेरी वीडियो जो देख रहे हैं वो सारे के सारे आप ही तरह हैं। ओके, आप सुपर आइंस्टाइन हो बस। अब मैंने कहा था मैं ना कुछ रिलेशन बनाऊंगा यहाँ पे जो कि आगे आपके पास काम आने वाले हैं। और आपको पता है कि क्या कहते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉट टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का। मास स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 अच्छा, मैंने फॉर्मूला अभी क्या ड्राइव किया था जो कि मैंने देखा नहीं। ओमेगा इक्वल टू मैंने क्या लिखा था? k ओवर m अंडर रूट में। सही है। और दूसरा फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था v इज इक्वल टू x नॉट अंडर रूट k ओवर m ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। फाइन। और थर्ड मैंने निकाला था मैक्सिमम वेलोसिटी के, वो बराबर थी x नॉट अंडर रूट k ओवर m के। और मैक्सिमम वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैंने रिलेशन बनाया था, वो था v इज इक्वल टू v नॉट इंटू 1 माइनस एक्स नॉट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। ओके, ये मैंने रिलेशन अभी निकाले थे इस डेरिवेशन। फाइन। अब सुनो, हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है? 2 पाई नहीं, वो तो जनरल होता है। मुझे एक परफेक्ट 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। वैसे ये इस तरह से बाहर जा रहा हूँ मैं, थोड़ा आइडिया देने के लिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से। हमें पता है ओमेगा बराबर होता है थीटा ओवर टी के। फाइन। फॉर अ कंप्लीट साइकिल आपके पास थीटा किस चीज के बराबर होता है? कंप्लीट सर्कल में थीटा की वैल्यू क्या होती है? रेवोल्यूशन में थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई। और 2 पाई रेवोल्यूशन में आपके पास थीटा की वैल्यू होती है। और एक कंप्लीट साइकिल में आपके पास जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। फाइन। और हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मेरे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टाइम पीरियड आ रहा है। तो मैं इसे ऊपर लेके जाऊँ और ओमेगा को नीचे लेके आ जाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। फाइन। आगे बढ़ूँ, 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू मेरे पास क्या है? अंडर रूट में k ओवर m। सही है। और जब एक k ओवर m मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं मतलब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई ओके डिवाइडेड बाय
अंडर रूट के और एम है, तो इस डिवीजन को जब मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एम ओवर के हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला सेम आ गया 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के वाला। तो इस वे में आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो ड्राइव हुआ है मास स्प्रिंग सिस्टम का। फाइन। तो यहाँ पे एक और वैल्यू याद रख लो, टाइम पीरियड आपका जो बराबर होता है वो बराबर होता है t = 2 पाई ओवर ओमेगा के लिए जनरल फॉर्म में। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लो की साइड नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को सादुल्ला खत्म कर दो, स्टॉप कर दो। अच्छा, हमारा नाम सुनो।